नाजरीन, आज का व्लॉग बहुत ही मालूमाती है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सकेगा कि स्वीडन में रहने वाले एक शख्स को किस हद तक जो है वो मालूमात तक रसाई है। और ये ना सिर्फ स्वीडन में रहने वालों के लिए बल्कि जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं उन्हें भी एक अंदाज़ा हो सकेगा कि स्वीडन में किस हद तक जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों को इंफॉर्मेशन तक जो है वो एक्सेस हासिल है। लेकिन साथ ही जो एक यहाँ पे जो शख्स रहता है उसकी प्राइवेसी जो है वो किस तरह से है और किस तरह से हम दूसरों के बारे में जितना जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। तो 11 चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्वीडन में रहते हुए आप खुफिया नहीं रख सकते। वो आपकी ज़ाती निजी ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन स्वीडन में रहने वाला कोई भी शख्स अगर वो चाहे तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपके बारे में जान सकता है। हालांकि यहाँ पे स्वीडन में बल्कि यूरोप में वो जो GDPR का कानून है जिसमें जो पर्सनल किसी का डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो दूसरों तक नहीं जो है वो दिया जा सकता। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसके बावजूद 11 ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़ाती नौइयत की हैं और इनके बारे में जो है वो आप बड़ी हद तक जो है वो जान सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं जिनसे आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ ये है कि स्वीडन के रहने वाले जो लोग हैं उनको ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो हुकूमत से तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हुकूमत से पूछ सकते हैं, मासवाए उन चीज़ों के जिनको सीक्रेट लॉ के तहत जो है वो बताना मुमकिन ना हो हुकूमत के लिए। मैं बहुत अर्सा पहले मैंने स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म को एक लेटर लिखा कि मुझे ये बताया जाए कि 3 सालों में स्वीडन ने किन किन मुल्कों को जो है वो असला फ़रोख्त किया, और उन्होंने पूरी तफसील से ये मुझे तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया की। तो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ कोई भी शख्स जो है वो ले सकता है। अब आते हैं हम उन 11 चीज़ों की तरफ जो एक प्राइवेट पर्सन के तौर पे, ज़ाती तौर पे जो हम सब के बारे में है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, स्वीडन में जो पर्सनल नंबर है जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो है होती है, साल, महीना और तारीख़, और 4 डिजिट और होते हैं, ये मिलके जो है वो 10 नंबरों का ये बनता है पर्सनल नंबर। अगर इसमें जो ईयर के 2 डिजिट और डाल ली जाए तो फिर ये 12 बन जाते हैं। ये यहाँ का टैक्स ऑफिस जो है वो जारी करता है, और ये समझें कि ये चाबी है स्वीडन में हर काम की, बैंक अकाउंट की। आपने किसी भी जगह पे अगर साइन करने हैं वहाँ पे, ये समझें कि स्वीडन में जो एक हर शख्स को जो मिलता है उसका अलग पर्सनल नंबर होता है। हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। आप डॉक्टर के पास जाएं, आप एडमिशन लेना है, आपने किसी जगह पे मुलाजमत के लिए अप्लाई करना है, गरज कोई काम भी जो है वो पर्सनल नंबर के बगैर नहीं होता, और ये यहाँ का टैक्स ऑफिस देता है। एक बात की यहाँ ये भी वजाहत ज़रूरी है कि स्वीडन का जो टैक्स ऑफिस है इसका काम सिर्फ टैक्स कलेक्शन करना या टैक्स की इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि ये तमाम जो काम होते हैं ना, जैसे इंदराज करवाना, जो नए जिनकी बर्थ होती है, शादी का इंदराज करवाना है या पर्सनल नंबर लेना है, ये तमाम जो इंफॉर्मेशंस होती हैं ये टैक्स ऑफिस के पास होती हैं, जो टैक्स ऑफिस ही जारी करता है। अब किसी का हर एक का पर्सनल नंबर जो है वो अमूमी तौर पे ये होता है कि उस शख्स को ही पता होता है, लेकिन स्वीडन में अगर आप चाहें तो किसी दूसरे बंदे का पर्सनल नंबर का पता भी कर सकते हैं। पर्सनल नंबर कोई अब इतना खुफिया नहीं रहा। इसके लिए जो है वो आप टैक्स ऑफिस से पूछ सकते हैं, टैक्स ऑफिस को फ़ोन कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का आपको उसका नाम आता है, पूरा नाम का पता है या कहाँ पे रहता है, तो आप टैक्स ऑफिस से पूछ सकते हैं जी मुझे इसका पर्सनल नंबर चाहिए, और वो बता देते हैं। मासवाए उन लोगों के जिनकी जो आइडेंटिटी होती है किसी ख़ास वजह से उन्होंने खुफिया रखनी होती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से या उनके मसाइल हों तो उनका नहीं बताते। और इसके लिए ये टैक्स ऑफिस के अलावा और वेबसाइट्स भी हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, उन पे जाके जो है वो मालूम किया जा सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि स्वीडन में आपका पर्सनल नंबर जो है इसको छुपाना भी मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ आती है एज। स्वीडन में उम्र का छुपाना नामुमकिन है, हर शख्स की उम्र का पता चल जाता है,
और ये बिल्कुल वाज़ेह है। इसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, hitta.sc है, उसके अलावा एनेरो है, birthday.sc है। तो उम्र का छुपाना जो है वो स्वीडन में मुमकिन नहीं है। जो पर्सनल नंबर के पहले 6 डिजिट्स हैं, साल, महीना और तारीख, उससे साफ ज़ाहिर पता चल जाता है कि किस शख्स की जो है वो कितनी जो है वो एज है। और इसके लिए टैक्स ऑफिस से कांटेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये मैंने बताई हैं ये वेबसाइट्स, उनसे पता चलता है। तीसरी चीज़, स्वीडन में जो अज़दवाजी हैसियत है, रिलेशनशिप है, इसको छुपाना नामुमकिन है। क्योंकि स्वीडन में कानूनी तौर पर आप एक ही शादी कर सकते हैं, और गैर कानूनी तौर पे अगर जो काम करें तो वो गैर कानूनी है, वो मज़हब की रूह से भी और स्टेट लॉ की रूह से भी। लेकिन जो लीगल डॉक्यूमेंट्री चीज़ है, अगर जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, आप उसको नहीं छुपा सकते, वो पता चल जाता है। वो भी ये जो वेबसाइट्स हैं उनसे पता चल जाता है, टैक्स ऑफिस से पता चल जाता है। अगर टैक्स ऑफिस को अगर आप पर्सनल नंबर दें किसी का, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन निकल आती है कि कोई शादीशुदा है या वो तलाक याफ्ता है या किसके साथ उसकी शादी हुई है, ये सारा पता चल जाता है। तो ये सिर्फ जस्ट आप पर्सनल नंबर दें टैक्स ऑफिस को। और अगर शादी 1972 से पहले की हुई है तो उसके लिए पर्सनल नंबर और पूरा नाम, ये 2 चीज़ें अगर टैक्स ऑफिस को दें वो आपको बता देंगे। तो स्वीडन में खुफिया शादी नहीं रखी जा सकती। यहाँ पे आदमी का पता चल जाता है उसकी अज़दवाजी हैसियत क्या है, शादीशुदा है, तलाक याफ्ता है या जो बेवा है, जो भी है, तो ये या लिव टुगेदर है, हर चीज़ का जो है वो इल्म हो जाता है। चौथी चीज़, स्वीडन में जो छुपाई नहीं जा सकती वो आपका एड्रेस है, आप कहाँ रहते हैं, और आपका फ़ोन नंबर कौन सा है। अगर फ़ोन नंबर आपने खुफिया रखा है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ जो फ़ोन नंबर का पता चल जाता है, एड्रेस का पता चल जाता है। और यही वेबसाइट्स हैं जो बता देती हैं कि आप कहाँ पे रह रहे हैं और आपके साथ और कौन से लोग जो रह रहे हैं। अगर किसी के एड्रेस का पता ना हो तो नाम का पता हो तो वो भी टैक्स ऑफिस से पता किया जा सकता है। आप टैक्स ऑफिस के पास जाके 8 लोगों की एट ए टाइम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, और आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं रीज़न कि आप क्यों पूछ रहे हैं, और ना वो आपसे पूछेंगे। आप कहेंगे जी मुझे इन बंदे के ये लोग हैं, इनके मुझे एड्रेसेस चाहिए, ये आपका राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। और वो जो पहले बात हुई है कि अगर किसी की किसी वजह से खुफिया इंफॉर्मेशन रखी गई है कानून के मुताबिक तो वो आपको नहीं मिल सकती। अदरवाइज़ अगर आप फैक्स करेंगे टैक्स ऑफिस को तो विदिन 15 मिनट्स आपको तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएंगी। और ये स्वीडन का जो एक इदारा है, स्वीडिश पॉपुलेशन एड्रेस रजिस्ट्री, उसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन दी गई होती हैं, वो वहाँ से आपको मिल सकती हैं। 5वीं चीज़ ये है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं और आपके हमसाए कौन हैं, इनका भी पता चल जाता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे जो है वो ये पब्लिकली ये चीज़ मौजूद होती है। ये टैक्स ऑफिस और कुछ और जो वेबसाइट्स हैं उन पे पता चल जाता है। कुछ बच्चों के बारे में भी, उनके कानूनी सरपरस्त कौन है, वालिदैन कौन है। बल्कि अगर आप एक एड्रेस पे जाएँ तो उस पर पता चल जाता है कि इस घर में और कौन कौन रह रहा है, कौन कौन वहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो और किसी शख्स के कितने घर हैं ये भी पता चल जाता है। तो ये चीज़ें स्वीडन में जो है वो छुपाई नहीं जा सकती। इसके बाद जनाब 6ठा पॉइंट जो है वो ये है कि आप बल्कि इसमें यह भी है कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग रह रहे हैं और जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ पे लोगों की आमदनी कितनी है, वहाँ पे लोगों में तालीम कितनी है, ये एक जनरल व्यू भी आपको दे देते हैं। उस इलाके में किस सियासी जमात ने कितने कितने वोट लिए, ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। 6ठी चीज़ आ गई आमदनी। स्वीडन में नॉर्मली किसी को तनख्वाह पूछना बहुत ही मायूब और बुरा लगता है और कोई किसी से नहीं पूछता। इवन जो एक जॉब पे लोग होते हैं वो भी एक दूसरे से नहीं पूछते, क्योंकि एक ही जॉब पे एक ही पोजीशन पे जो काम कर रहे होते हैं उनकी मुख्तलिफ तनख्वाहें होती हैं। जैसे वो पाकिस्तान में ग्रेड सिस्टम होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो इंडिविजुअल सैलरी होती है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से वैसे हम किसी की तनख्वाह नहीं पूछ सकते, लेकिन किसी की इनकम का पता करना कोई मुश्किल नहीं। डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन आप टैक्स ऑफिस से पूछ सकते हैं कि फ़लाँ शख्स ने पिछले साल कितना टैक्स दिया, टैक्सेबल उसकी इनकम कितनी है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आपको हक हासिल है, वो टैक्स ऑफिस आपसे ये नहीं पूछेगा आप क्यों पूछ रहे हैं,
और एक वक्त में 5 लोगों का आप उनसे पूछ सकते हैं एट ए टाइम। ऑफिस, आप टैक्स ऑफिस चले जाएं, वहाँ जाके जो है उनसे पूछ लें या टेलीफोन करके पूछ लें। और इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे मुलाजमत कर रहा है। जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी महकमों में मुलाजमत करते हैं, वो एक इदारा होता है जो नेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन बोर्ड है, SPV, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके बारे में फॉरशेकरिंग कासा, जो नेशनल इंश्योरेंस एजेंसी है, वो तमाम बता देती है। बल्कि उनसे ये भी पता चल जाता है कि आप कितनी मराहत ले रहे हैं, कौन से बीमारी की आपकी कितनी छुट्टी है, ये चीज़ें भी वहाँ से इंफॉर्मेशन आपकी मिल जाती है। 7वीं चीज़ यह है कि स्वीडन में आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं छुपा सकते। ये जो है वो मुमकिन नहीं है। स्वीडिश लैंड जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है, उसके पास हर एक का रिकॉर्ड मुकम्मल होता है और आप उनसे पूछ सकते हैं। आप किसी आदमी का पर्सनल नंबर दे के, नाम दे के, कंपनी का नाम दे के आप उनके जायदाद की पूरी तफसील जो है वो ले सकते हैं। और बल्कि उसमें जायदाद में अगर किसी मकान का पूछना तो ये भी पता चल सकता है कि इसके पहले 3 मालकान कौन कौन से थे और इसकी काबिल टैक्स जो वैल्यू है वो कितनी है, तो ये उसकी प्राइस कितनी है, ये सब पता चल जाता है। ये कोई मुश्किल नहीं है। 8वीं चीज़ जो स्वीडन में नहीं छुपाई जा सकती कि गाड़ी का मालिक कौन है। गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप जो यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसको आप टेक्स्ट करें। 3 करोड़ वो फ़ीस लेते हैं, वो आपको बता देंगे कि ये इस गाड़ी का कौन मालिक है। ये बाज़ औक़ात इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि आपकी पार्किंग है, किसी ने आके वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है और आप जानना चाहते हैं कौन बंदा जिसने गाड़ी खड़ी की है, तो आप फौरी तौर पे जो ट्रांसपोर्ट स्टीरल्सन है उनको SMS करें, उनकी वेबसाइट पे जाके 3 करोड़ से वो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बल्कि अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो उसमें भी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि गाड़ी का टैक्स अदा हुआ है या नहीं हुआ, इसका जो सालाना MOT होती है, बेसिकनिंग, वो भी हुई है या नहीं हुई, और गाड़ी के जो पिछले 3 मालकान हैं उनका भी पता चल जाता है। बल्कि जिन लोगों ने बोट रखी होती है उनका भी अक्सर औकात जो है वो इन्फॉर्मेशन उसकी भी मिल जाती है। तो 8वीं चीज़ स्वीडन में ये है कि गाड़ी के बारे में पता चल जाता है कि किसकी है। और 9th नंबर यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रेड्स, अमूमी तौर पे यहाँ पे ग्रेड्स नहीं बताते। अगर आपने किसी को मुलाजमत देनी है, आप उसके ग्रेड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का इदारा है उसको आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि इस शख्स के कितने ग्रेड्स हैं। और स्वीडिश काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन जो है, और या जो CSN का इदारा है, जो स्वीडिश काउंसिल फॉर ये जो जिनको फाइनेंस है, तो उनसे आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, जिन लोगों ने दूसरे मुल्कों से डिग्रीज़ ली हुई हैं उनका रिकॉर्ड इनके पास नहीं हो सकता, तो लेकिन जिन्होंने स्वीडन से एजुकेशन हासिल की है वो पूरी तफसील आपको बता देंगे कि इस बंदे की क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके ग्रेड्स क्या हैं। और 10वीं चीज़ जो स्वीडन में नहीं छुपाई जा सकती वो है कर्ज़ा। अगर आपने लिया है, घर का प्राइवेट लिया है, तो ये टैक्स ऑफिस आपको बता देगा पर्सनल नंबर देने से, या और भी बाज़ कंपनीज़ हैं वो आपको बता सकती है। स्वीडिश जो क्रोनोफोग का इदारा है वो बता सकता है अगर किसी ने जो है वो रकम नहीं अदा की और उस कुर्की वालों के पास जो चला जाता है। तो इस तरह से अगर किसी ने जुराइम किए हैं, जुर्म का उसने जुर्माना पे किया है, उसको सज़ा हुई है, वो भी मालूम हो जाता है। और 11वीं चीज़ है क्राइम्स, कि स्वीडन में अगर कोई आप जुर्म करते हैं तो वो जुर्म आपके हद तक नहीं रहता, उस जुर्म का पता किया जा सकता है, दूसरे लोग मालूम कर सकते हैं आपको किस जुर्म में सज़ा हुई है, कितनी हुई है, जुर्माना कितना हुआ है। इवन अगर आपने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई है, आपको जुर्माना हुआ है, तो वो भी मालूम किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें 11 चीज़ें ऐसी हैं कि स्वीडन में आप नहीं छुपा सकते। तो एक तरह से प्राइवेसी कानून भी आपके सामने है, लेकिन आप ओपन है, यहाँ पे सब चीज़ें इंसान की खुली किताब की तरह हैं और ये आपको एक्सेस हासिल है। और ये बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनसे ये इन्फॉर्मेशन आती है। वो तमाम वेबसाइट्स जो है उनकी जो तफसील है मैंने ये इसकी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जो स्वीडन में रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही
जो है वो मालूमाती होगी, और जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उनको भी एक तरह से अंदाज़ा हो सकेगा कि स्वीडन में रहने वाले लोगों को किस हद तक एक्सेस है। अब वो अपने अपने मुल्क के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं, या ख़ुसूसन जो यूरोप में लोग रह रहे हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं कि उनको किस हद तक जो है वो प्राइवेट लोगों की जो इंफॉर्मेशन है उन तक एक्सेस है। इस बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए, और पसंद आने पर आप लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।